और एक बड़ी जानकारी दे दें कि छठ पूजा पर विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा ऐलान किया है। छठ पर खुद दुकानें लगाएगी वीएचपी। थूक जिहाद के मामले को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ये कहना है वीएचपी का। हिंदू त्योहारों को थूक जिहाद से बचाने की कोशिश बताई गई है वीएचपी की तरफ से। और वीएचपी के ऐलान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने निशाना साधा है। और वीएचपी का धर्म से क्या लेना देना है, ये प्रश्न भी इमरान मसूद ने उठाया है। तो छठ पूजा पर खुद वीएचपी दुकानें लगाएगा और यही फैसला इसलिए किया गया है कि उनका मानना है कि थूक जिहाद से हिंदुओं को बचाने की ये कवायद है। तो वीएचपी ने ऐलान किया कि वो सनातनी दुकान लगाएंगे जिसमें लोग आकर वहां से सामान खरीदेंगे और वहां उन्हें थूक जिहाद से सुरक्षा मिलेगी। उधर इमरान मसूद ने कहा कि छठ पूजा से वीएचपी का क्या लेना देना है। और ये केवल छठ के पर्व पर नहीं है, जितने भी हिंदू त्यौहार हैं या हिंदुओं के धार्मिक स्थान हैं, वहाँ पर जो हमारे धर्म में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उन्हीं को वहाँ फल फ्रूट और खाद्य पदार्थ और पूजा सामग्री ये बेचने की इजाज़त होनी चाहिए। ये हमारा हमेशा से कहना रहा है और इस बार हमने छठ पर भी इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं करने की तैयारी की। अगर किसी ने बैठकर टीवी पर कोई एक लाइन बोल दी, उसके कारण से सर तन से जुदा के नारे लगते हैं। ये लोग कौन है? और जब इनको लाभ कमाना होता है तो ये भाईचारे की बातें करते हैं, गंगा जमुनी की बातें करते हैं। लेकिन जब धर्म और मजहब की बात आती है तो मजहब के आधार पर काफिरों को कत्ल कर देना चाहिए, ये भी इन्हीं के लोग कहते हैं। तो अपने धर्म को बचाने का अधिकार सबको है, हमको भी है। इसलिए अपने धर्म की सात्विकता को बचाए रखने के लिए हम ये सब बातें। तो ये अपनी दुकान चलाने का तरीका है, अपना सामान बेचने का तरीका है। इनका धर्म से क्या लेना देना है? तो करिए उसकी जियो टैगिंग कि किसके खेत में उग रहा था, बताइए कौन सी भैंस का दूध इस्तेमाल हो रहा था, वो भैंस हिंदू की थी कि मुसलमान की थी, वो खेत हिंदू का था कि मुसलमान का था। ये अमूल डेयरी से दूध लोगे, इस डेयरी के अंदर कितने लोगों ने दूध दिया, वो धर्म देख करके दूध दे रहे हैं क्या? वो भैंस का दूध भी धर्म देख करके होगा, फसल भी धर्म देख करके होगी। आप रोटी खा रहे हो, आटा लेते हो मार्केट से, वो किसके खेत के अंदर से वो क्या रहा है आपको पता है? किसके खेत के अंदर? तो करिए तमाम चीजों की जियो टैगिंग, पता चले, जिससे ये तमाशा बना रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दो मेहमान जोड़ रहे हैं, बिना देर किए उनसे मिलवाते हैं। विनोद बंसल साहब है, प्रवक्ता है वीएचपी के। मोहम्मद उस्मान है, इस्लामिक स्कॉलर है। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बंसल साहब, मैं आप ही से शुरू करूंगा। ये थूक जिहाद, अपनी दुकानें, पर्व त्यौहार में सनातन हिंदुओं को खतरा, ये क्या है, बताना क्या चाह रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि पिछले कुछ वर्षों से आप देखने में आ रहा है कि लगातार जो है वो थूक जिहाद के केसेस बढ़े जा रहे हैं। इस बात को भी ध्यान में आ रहा है कि जो लोग जो हैं, नाम तो है कोई अकबर और महमूद और इस्माइल, और नाम रख रहे हैं कि शिवा ढाबा और वैष्णव ढाबा। और आप देखिए कि हमारी जो धार्मिक आस्था, हमारा व्रत पर्व त्यौहार और साथ साथ जो है हमारी पूजा के जो सामग्री है उसको हलाल करके बेचने का जो कुछ प्रयास हो रहा है, उनको थूक करके, और उसको आप देखिए किस तरह से जूस के अंदर पेशाब मिला करके बेचा जा रहा था, किस प्रकार से फूलों को जो भगवान के ऊपर चढ़ाए जाने वाले पुष्प हैं या जो हमारे प्रसाद है, उस प्रसाद को किस तरह से अपवित्र करके बेचा जा रहा था। इन सब घटनाओं से सबक लेते हुए विश्व हिंदू परिषद ने तय किया था कि दिल्ली प्रांत ने अभी पीछे जब कांवड़ यात्रा निकली थी तब भी इस काम को किया था कि हमने जो है वो जो हिंदू दुकानों को चिन्हित करके ये कहा था कि भाई हम इनका एक तरह से प्रमाणन करेंगे, हम इस बात को लोगों को बताएंगे कि ये विश्वसनीय है और यहाँ से आप बेधड़क होकर के अपने पूजा सामग्री, पूजा का जो सामान है, आप भगवान को भोग लगाने वाली सामग्री है, वो सब आप बेधड़क ले सकेंगे। इसके लिए हमने ये प्रयास किया था। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि अभी आपके चैनल पर जिस कथित सांसद ने जो टिप्पणी की थी, ये तो शायद वही सांसद है जो कि हमास की तुलना अपने भगत सिंह से कर रहे थे। ऐसी कांग्रेस की जिहादी मानसिकता के सांसद और हिंदू समाज को पाठ पढ़ाएंगे क्या? मेरे को समझ में नहीं आता आखिरकार कैसे लोगों की ऐसी हिम्मत हो जाती है इस तरह की बातें करने की। और दूसरी बात यह है कि इसमें हिंदू मुसलमान का क्या लेना देना भाई? त्योहार हमारा, श्रद्धालु हमारे, दुकान हमारी, लोग हमारे, सुरक्षा हमारी, तो आखिरकार आपको क्यों चिंता हो रही है? इसका मतलब साफ साफ है कि चोर की दाढ़ी में तिनका।
इन लोगों को लग रहा है कि हमारे पाप जो है ना वो खुल जाएंगे और सरकारी कार्रवाई न हो जाए। लोग जो है अब समझ गए हैं, तो वो जो है समझदारी के साथ ही तो परचेजिंग करेंगे जी। ये चाहते हैं कि नहीं, अभी जिस तरह से आंख मूंद करके हम करते थे और जिस तरह से आप जिहाद चलाते थे, थूक जिहाद, मुंह जिहाद और ये अपने जो आइडेंटिफिकेशन जिहाद, इस तरह के तमाम तरह के जिहाद चल रहे थे और हमारी जो देवी देवताओं को, हमारे आस्था के केंद्रों को, हमारे जो पर्वों को और उत्सवों को जो खंडित करने की कोशिश होती। लेकिन बंसल साहब एक प्रश्न का जवाब और दे दीजिए, कहाँ कहाँ रोकिएगा सर? बंगाल जाइए, बिहार जाइए, यूपी के कई हिस्सों में माँ दुर्गा की जो प्रतिमाएं बनती है तो कई मुसलमान कलाकार बनाते हैं। अगर ये भावना, ये साइकोलॉजी आएगी तो फिर ये तो दूरी बढ़ाने वाला बात हो गई ना बात। फिर नहीं, वैसे इसमें कोई हिंदू मुसलमान वाली बात ही नहीं है। हमने तो नहीं कहा कि मुसलमान की कोई बहिष्कार की बात है। हमने तो ये कहा तो पवित्रता को इंश्योर करना पड़ेगा। अगर मन मस्तिष्क पवित्र है तो आप करिए ना काम, कौन मना कर रहा है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि देखिए, हम थूक कर कोई पूजा सामग्री नहीं बेचते। अच्छा, मतलब कह रहे हैं कुछ लोगों की इंटेंशन ऐसी है जो थूक कर एक जिहाद फैलाना चाह रहे हैं, आप उसके खिलाफ है, मुसलमान के खिलाफ नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं? निस्संदेह हमारा किसी कम्युनिटी से कोई जुड़ाव थोड़ी है। जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, जो भगवान में आस्था रखते हैं, छठ पूजा, छठ मैया में आस्था रखते हैं, आइए ना, स्वागत है आपका। आप भी आइए, हम भी आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं छुप के बाहर नहीं करना। हाँ, नाम तो कुछ और है। हाँ, और दिखावा कुछ और है। मोहम्मद उस्मान बेचना कुछ और है, मोहम्मद उस्मान बेच कुछ और रहे हैं। विनोद बंसल साहब को सुन लिया, वो किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा वो उस मानसिकता के खिलाफ हैं, लेकिन इसको हवा दे दी गई कि उनको ये बताया जा रहा है कि वो दरअसल मुस्लिम पक्ष के खिलाफ है। इसमें तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है जो स्पष्टीकरण इन्होंने दिया है, और वो स्पष्टीकरण उन लोगों को भी देना चाहिए जहां से ये बयान मूल रूप से जारी हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बड़ी खास बात कहना चाहूंगा। अगर ये बात कह रहे हैं तो अभी हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हलाल सर्टिफिकेट को लेकर एक बयान दिया था। तो अगर इस नजरिए से अगर बात देखी जाए तो हलाल में भी तो ये सिक्योरिटी साबित होने की बात हो रही है। तो हम, जैसे इन्होंने अभी एक बात की कि हमारा 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 हमारा, तो मैं इस हमारे के लिए ये बात नहीं समझ पाया था कि ये हमारा किस नजरिए से कह रहे हैं कि हमारा देश हमारा देश। तो हम सबका देश तो है, यहाँ जितने लोग हैं सबका है। कोई एक तो निजी तौर पर उसका मालिक नहीं बन सकता, ऐसा कोई कानून ने किसी को हक नहीं दिया, वो हक इनको भी नहीं बना है। और रही बात, बंसल साहब थोड़ा इनको सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं उस्मान साहब को, सुन लेते हैं। और आगे की बात देखिए, मैं एक और बात कहना चाहूंगा। हमारा जो देश है वो संविधान से चलेगा और उसके तहत जो कानून बनाए गए हैं उनसे चलेगा। मगर ये बड़ी अजीब विडंबना हो गई है 2014 के बाद। इस देश को जो है अघोषित रूप से मनुस्मृति और धर्म के आधार पर चलाने की बात की जा रही है, और लगातार लोगों के बीच मनुस्मृति के आधार पर ही चलेगा। आप गलतफहमी मत करना। मनुस्मृति के आधार पर ही देश का संविधान बना है, मनुस्मृति के आधार पर ही देश के कानून बने हैं, मनुस्मृति के आधार पर मानवता बनी है। मनुस्मृति को इस तरह से गरियाने की कोशिश मत करिए। नहीं, मैं भी कुछ बोल दूंगा, 2-4 शब्द। नहीं, मैंने कहा गरियाने की बात की। बार जो है ना तार हो जाएंगे, याद रखना। देखिए, आप खामोशी के साथ सुने, और कोई बात गलत लगे तो कहना, मैं आपको अनुमति देता हूँ, लेकिन आप पहले पूरी बात सुन लें। मेरे धर्म ग्रंथों पर कीचड़ उछालोगे, मैं खामोश रहूंगा। नहीं, कौन सी कीचड़ उछाल रहा हूँ? मैं कोई कीचड़ नहीं उछाल रहा हूँ, मैं कोई कीचड़ नहीं उछाल रहा हूँ। अपने हदीस की बात करिए, आप पैगंबर की बात करिए। अच्छा उस्मान साहब अभी आपने एक बात कही थी कि धर्म और संविधान के आधार पे चलेगा। उस्मान साहब मेरी बात सुनिए। बिल्कुल बंसल साहब भी सुन रहे हैं आपको। उस्मान साहब मेरे पहलू सुन लीजिए। अभी चूंकि आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया था, हलाला का शब्द का इस्तेमाल किया था, संविधान भी बोला, तो मुझे बताइए ना सर, कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट ने हलाला सर्टिफिकेशन का नियम बनाया है और वो कह रहे हैं कि हमें थूक जिहाद से दिक्कत है? अरे अब सुन तो ले, मेरी बात सुने। हम यहाँ ये देखिए, मैं बात करूंगा, मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 जिस तरह की बात की जा रही है, प्योरिटी की बात कर रहे थे ना, हलाल और हलाला होता क्या जरा बता दें। मैं चैलेंज करता हूं इनको। सुन लीजिए बंसल साहब, एक बार सुन लीजिए। उस्मान साहब बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं इनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो ये भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। कोई बात गलत लगे उसका जवाब दे।
यही तरीका है उसका। 30 सेकंड तो सुन ये लीजिए इनका जो बंसल साहब, फिर आप आह्वान जवाब है, दे दीजिएगा। मेरे धर्म ग्रंथों को ये मुझे बताइए। अनुच्छेद 15 की भावना के विपरीत है, क्योंकि अनुच्छेद 15 किसी भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद करने से जो है मना करता है। इसके अलावा इनका ये आह्वान जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से किया गया है, ये तो अलग बात है कि इन्होंने कहां से क्या कहा, मुंह में कुछ और पेट में कुछ। अच्छा उस्मान साहब, मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे देंगे? अगर इन्होंने गलत कहा है तो मैं इनसे प्रश्न पूछ लूंगा, मुझे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। क्या आपने कभी कोई ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें रोटी बनाते हुए तंदूर में थूक कर रोटी निकाली गई, जिसमें खाना बनाते उसमें थूका गया? क्या ये वीडियो आपके पास भी तो आए होंगे? आपने देखकर नजरअंदाज किया? बात अलग हो मेरी सुनिए, अरे मेरी सुनिए, वीडियो कितने और किस तरह के चल रहे हैं, उनकी सत्यनिष्ठा और उस पर बहुत सारे सवाल हैं। वो सब एक्शन भी हुआ, कार्रवाई भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई। अब कम से कम सुन तो ले। देखिए, जहां तक एक्शन और उस सब चीज का ताल्लुक है, एक्शन कितने कितने लोगों के खिलाफ गलत गलत हुए हैं। 11 साल, 19 साल, 21 साल लोग जेलों में बंद होने के बाद निर्दोष सिद्ध हुए हैं। तो ये अगर केवल अगर एक्शन पुलिस की तरफ से अगर कर दिया गया तो मैं उस एक्शन को भी एकदम ये असली मतलब ये तो बिल्कुल ऐसी बात आप उस्मान साहब कह रहे हैं कि सत्य को आप देख के उसको भी प्रमाण की जरूरत मान रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सामने में वो हादसा हो रहा है, सामने में कोई ऐसे कृत्य कर रहा है। यहाँ तीन तरह की चीजें हैं। यहाँ देखिए, पुलिस व्यवस्था अलग बनाई गई है और न्याय व्यवस्था अलग बनाई गई है। जब तक वहां तक नहीं पहुंच पाए तब तक उसको गलत नहीं। तो अगर वो माना जाए, दुकान लगाना चाह रहे हैं छठ पूजा में, वीएचपी वाले दुकान लगाना चाह रहे हैं और ये बता के कि हिंदू की दुकान, उससे आपको कहाँ आस्था में चोट लग रहा है? कहाँ संविधान का वो उल्लंघन कर रहे हैं? अरे हाँ, मैं बताता हूँ ना। देखिए, संविधान का जो है उल्लंघन ये हो रहा है कि प्रयागराज में कुंभ मेला लगा, उसमें ऐलान कर दिया गया इसमें कोई नहीं आएगा। गैर मुस्लिम नहीं तो आइडेंटिफिकेशन छुपाने की जरूरत क्या है? अपनी पहचान छुपाने की जरूरत क्या है? ऐलान कर दिया गया। नहीं, नाम रहीम है, राम ढाबा बनाने की जरूरत क्या है? रहीम ढाबा बनाइए ना उस्मान साहब। नाम रहीम है तो रहीम ढाबा बताइए ना, राम ढाबा क्यों बता रहे हैं? पहचान क्यों छुपा रहे हैं फिर? यानी सोच में दिक्कत है ना फिर वहां। तो कोई पहचान नहीं छुपा रहा है, ये सब कुछ लोगों के बीच, हमारे देश के लोगों के बीच। ठीक है बंसल साहब, करने की बात, बंसल साहब सुन लिया, संविधान को आप चोटिल कर रहे हैं और हमारे देश को तोड़ने की बात। और एक बात जो इमरान मसूद ने कहा था वो प्रश्न भी मैं जोड़ देता हूं कि दूध के पैकेट को जो खरीद रहे हैं वो किसके भैंस से आई है? मुसलमान के घर में जो पली हुई भैंस थी उसके घर से आई है, या फिर जो आटा आप खरीद रहे हैं वो किसके खेत की गेहूं से आया है? मुस्लिम किसान थे या कौन था? ये कैसे आप मानेंगे? आप तो बांटने का काम कर रहे हैं। इमरान मसूद ये भी आप पे आरोप लगा रहे हैं। भाई, ऐसे व्यक्ति जो कि भगत सिंह की तुलना हमास से करता हो, ऐसे बेवकूफ और मैं कहता हूं कि देशद्रोही इंसान के विरुद्ध के बारे में देश के सांसद है बंसल साहब, वो तो कांग्रेस की संस्कृति और ये जिहादी मानसिकता ही ऐसी बात को बोल सकते, कोई और नहीं बोल सकता। मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। दूसरी बात ये कि जो आपके पैनल पर बैठे हुए मौलाना साहब जो कह रहे थे कि जो हलाल है वो प्योरिटी का सर्टिफिकेशन है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा भ्रम और सबसे बड़ा जाल है जो हिंदू समाज को और भारत को अपनी जकड़ में लेना चाह रहा है। मैं कहता हूं कि अगर कोई प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड है, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं रोज जी, वो सबसे ज्यादा इम्प्योर मटेरियल है, प्रोडक्ट है। मैं इस बात का दावे के साथ प्रूव कर सकता हूं कि जो भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है वो मोस्ट इम्प्योर प्रोडक्ट है, बिकॉज वो जो है प्योरली इस्लामिक मान्यताओं से बने हुए और वो जो मिलावट वाले प्रोडक्ट हैं। ये बात जब इसीलिए पूजनीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश से 2 साल से बैन कर रखा है। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन हुआ क्या? ये मौलाना साहब जो अगर उत्तर प्रदेश में रहते हो तो क्या खाते होंगे मुझे नहीं पता। उत्तर प्रदेश में देश की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन क्या वो सारी भूखी मर गई क्या? और या फिर सारे आप झटका खा रहे हैं? मुझे बता दो जरा। बंसल साहब मेरे पास समय इतना ही है, माफी चाहूंगा। बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू मुझे समझने थे, समय मेरे पास इतना ही है। उस्मान साहब शुक्रिया आपका भी और बंसल साहब आपका भी। लेकिन एक बात तो है, वीएचपी ने सीधे स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि इस बार वो दुकानें लगाएंगे छठ पूजा में ताकि उनको ऐसा लगता है कि थूक जिहाद जो हो रहा है उससे बचाया जा सके, हिंदुओं को बताया जाए कि कहाँ आप सुरक्षित हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।